नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक खुशखबरी फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से 350 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स, जिसमें नाविक टीबी, नाविक जीडी और यांत्रिक पोस्ट शामिल है। इन सभी पोस्टों की योग्यता कुछ नाविक डीबी की योग्यता 10वीं पास, नाविक जीडी की योग्यता 12वीं पास और यांत्रिक पोस्टों की योग्यता डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कुछ पोस्टों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कुछ पोस्टों के इलेक्ट्रॉनिक्स में बटे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ नाविक और यांत्रिक की तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ बेस्ट बुक्स भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, यहाँ पर जॉब्स ट्यूबर यहाँ पर चैनल है, यहाँ पर सब्सक्राइब जो दिख रहा है लाल कलर में, वहाँ पर प्रेस कर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जॉब्स ट्यूबर चैनल को, ताकि मैं हर रोज़ इन गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल में डालते रहता हूँ। उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जॉब्स ट्यूबर। सो फ्रेंड्स, चले आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और साथ ही साथ यांत्रिक की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स। 2 जुलाई 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और 16 जुलाई तक ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें नाविक जनरल ड्यूटी की योग्यता है कि आप 12वीं पास हो और साथ ही साथ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी की योग्यता 10वीं पास, मतलब 10वीं पास जो बंदे हैं वो नाविक डीबी को अप्लाई कर सकते हैं और जो बंदे 12वीं पास है वो नाविक जनरल ड्यूटी को ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यांत्रिक के 3 ब्रांचेस में यहाँ पर पोस्ट बटे गए। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और साथ ही साथ यांत्रिक मैकेनिकल जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिनका कंप्लीट हो चुका है उनके लिए, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस जो डिप्लोमा जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए नाविक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर एज की क्राइटेरिया अगर बोलूँ तो फ्रेंड्स, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 साल, मतलब आपकी उम्र 22 साल से कम होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर वैकेंसीज़ की बात करूं तो नाविक जनरल ड्यूटी में कुल मिलाकर 260 पोस्ट यहां पर दिए गए, जिसमें से अनरिजर्व 108, ईडब्ल्यूएस 26, ओबीसी 67, एसटी वालों के लिए 19, एससी 40। नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 23 वैकेंसीज जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 17, एसटी 2, एससी 3, कुल मिलाकर 50 वैकेंसीज नाविक डीबी में दिए गए। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 20 वैकेंसीज दिए गए, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 13 वैकेंसीज और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 7 वैकेंसीज दिए गए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेजेस में, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर क्लियरली बताया जाए तो स्टेज 1 रिटन टेस्ट होगा और स्टेज 2 फिजिकल टेस्ट, मतलब वहाँ पर आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले स्टेज 1 जो रिटन टेस्ट है उसमें नाविक डीबी के लिए सिर्फ एक सेक्शन, यहाँ पर सबसे पहले 5 सेक्शन यहाँ पर दिए गए फ्रेंड्स, जिसमें सेक्शन 1 में आपको 60 मार्क्स का रहेगा सेक्शन 1, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन 1 में। आपको डिटेल में मैं बाद में बता दूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के बाद में इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। सेक्शन 2 में यहाँ पर 50 मार्क्स का सेक्शन 2 रहेगा, जिसमें से मैथ्स और फिजिक्स। सेक्शन 3 50 मार्क्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेक्शन 4 50 मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सेक्शन 5 50 मार्क्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाविक डीबी जो डोमेस्टिक ब्रांच वाले जिनकी योग्यता 10वीं पास के साथ हो रही है, वो सिर्फ सेक्शन 1 अप्लाई को ही अटेम्प्ट करना चाहिए। सिर्फ एक सेक्शन पर उनके मार्क्स, एक सेक्शन का ही एग्जाम होगा, वो भी ये मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके का जो पेपर रहता है 60 मार्क्स का, वो सिर्फ वो एक सेक्शन अटेंड करनी चाहिए नाविक डीबी वाले। नाविक जीडी जनरल ड्यूटी जो 12वीं पास की योग्यता के साथ इस पोस्टों की भर्ती हो रही है, वो नाविक जीडी को जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 2 सेक्शन अटेंड करना होगा रिटेन एग्जाम। सेक्शन 1 जो ऑलरेडी डीबी वाले भी अटेंड कर रहे हैं, वो सेक्शन 1 के साथ साथ वो सेक्शन 2 भी अटेंड करना जो होगा, जो सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन 2 में। सो सेक्शन 2 50 मार्क्स और सेक्शन 1 जो 60 मार्क्स, कुल मिलाकर 110 मार्क्स के रिटर्न टेस्ट नाविक जीडी वालों के लिए रहेगा। और वही बात यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेक्शन 1 प्लस ये सेक्शन 3 रिटर्न टेस्ट अटेंड करना होगा। उन्हीं के लिए सेक्शन 1 में जो 60 मार्क्स जो ऑलरेडी कॉमन पेपर है सेक्शन 1 के साथ साथ सेक्शन 3 जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन 3 में, वो पेपर भी यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अटेंड करना होगा। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 4, मतलब ये सेक्शन 1 जो ये ऑलरेडी है ना, जो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके का सेक्शन, उसके साथ साथ आपको
यांत्रिक मैकेनिकल वाले यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर भी अटेंड करना होगा जो सेक्शन 4 रहेगा। यांत्रिक मैकेनिकल वाले सेक्शन 1 के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर अटेंड करना होगा। कुल मिलाकर 110 मार्क्स का यांत्रिक मैकेनिकल वाला के लिए भी होगा। और फ्रेंड्स रिटन टेस्ट के बाद यहाँ पर स्टेज 2 यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। और स्टेज 3 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और स्टेज 3 यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और स्टेज 4 फाइनल शॉर्टलिस्ट है। सो स्टेज 1 स्टेज 2 जो रिटन टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसके बेस पर ही सिलेक्शन रहेगा फ्रेंड्स। और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं? 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं और 16 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट, मतलब जो भी अप्लाई करने वाला है वो सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। मतलब नाविक जीडी फॉर सपोज अगर बंदा 10वीं पास हो, अगर 12वीं भी पास हुआ तो वो स्टिल एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। मतलब यहाँ पर नाविक जीडी और नाविक डीबी जो रहता है वो 10वीं पास योग्यता के साथ है और नाविक जीडी 12वीं पास। बट जो बंदा 12वीं पास है वो या तो नाविक डीबी को अप्लाई करे या तो नाविक जीडी, कोई एक सिलेक्शन करे। और साथ ही साथ डिप्लोमा, जो बंदा डिप्लोमा कर चुका है वो ऑलरेडी 10वीं पास रहता है और साथ ही साथ डिप्लोमा भी पास होता है, वो भी या तो यांत्रिक को अप्लाई करनी चाहिए या तो नाविक डीबी को ही अप्लाई करना चाहिए। कोई एक पोस्ट को ही अप्लाई करना चाहिए, 2 पोस्ट को अप्लाई नहीं करनी चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जामिनेशन की भी यहाँ पर दी गई है फ्रेंड्स। स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 का जो रहेगा मिड या एंड सितंबर में स्टेज 1 रिटन एग्जाम रहेगा। और स्टेज 2 जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है यहाँ मिड या एंड अक्टूबर, मतलब सितंबर के बीच में से रिटन एग्जाम रहेगा और अक्टूबर के बीच में फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा। और फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सिलेक्शन स्टेज 3 और स्टेज 4 फरवरी या अप्रैल के बीच में रहेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दी गई। हाइट मिनिमम आपकी 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी हाइट यहाँ पर। और यहाँ पर सैलरी भी दी गई है फ्रेंड्स। मिनिमम आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी हो सकती है। और फ्रेंड्स अब आता हूँ इंपॉर्टेंट बुक्स और साथ ही साथ सिलेबस की तरफ। सो नाविक डीबी जो 10वीं पास की योग्यता से यहाँ पर नाविक डीबी का पोस्ट की भर्ती होती है, वो कुल मिलाकर 60 मार्क्स के लिए रिटन टेस्ट एग्जाम रहेगा जो स्टेज 1 रहेगा, जिसमें 60 मार्क्स में से आपको मैथमेटिक्स से 20 मार्क्स पूछे जाएंगे, साइंस से 10 मार्क्स, इंग्लिश से 15 मार्क्स, रीजनिंग से 10 मार्क्स, जीके से 5 मार्क्स। इसके लिए बेस्ट बुक्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, बेस्ट बुक्स फॉर नाविक डीबी, जिसके लिए जनरल साइंस के लिए आप अरिहंत सीरीज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस बुक आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे साइंस टॉपिक के लिए, या तो वो पढ़ सकते हैं या तो लूसेंट जनरल साइंस पढ़ सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ आप एक बुक पढ़ने का भी है, लूसेंट जी के 2021 एडिशन आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स 1 साल के भी आप पढ़ सकते हैं। और वही बात इंग्लिश की बात, तो आप SP बख्शी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो वो बुक प्रैक्टिस करिए या तो नीतू सिंह की इंग्लिश फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको सिर्फ फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन पढ़नी होगी। उसके साथ साथ आपको SSC CHSL SSC MTS के पेपर्स भी, प्रीवियस पेपर्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप SSC CHSL SSC MTS के पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग के। अब बात करता हूँ नाविक जीडी जनरल ड्यूटी की, जो कुल मिलाकर 110 मार्क्स के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट रहेगा नाविक जीडी के लिए, जिसमें से सेक्शन 1 में से आपको मैथमेटिक्स के जो ऑलरेडी नाविक डीबी का सेक्शन 1 है वो नाविक जीडी वाले भी अटेंड करनी चाहिए, जो 60 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके से पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको सेक्शन 2 भी अटेंड करना होगा, जिसमें से फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, मैथ्स से 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 110 मार्क्स का रहेगा रिटन टेस्ट नाविक जीडी वालों के लिए। बेस्ट बुक्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल साइंस अरिहंत सीरीज या लूसेंट जनरल साइंस जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट जीके बुक और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ इंग्लिश बुक, इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी, या तो इंग्लिश फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए CHSL और MTS के। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस पेपर्स भी पढ़नी चाहिए SSC CHS SSC MTS के। अब बात करता हूँ फिजिक्स जो सेक्शन 2 का है, उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स बता रहा हूँ।
आपको सबसे पहले प्रैक्टिस फिजिक्स NCERT एट योर फिंगर टिप्स। जो ये यहाँ पर ये बुक यहाँ पर बता रहा हूँ ना, वो आप सबसे पहले प्रैक्टिस करिए। बेस्ट बुक है और साथ ही साथ टॉपिक्स भी अच्छे कवर्ड है और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी अच्छी तरह से दिए गया है। MTG पब्लिकेशन वालों की तरफ से ये बुक है, आपको बेहतरीन काम आएगी। इसके साथ साथ आपको दिशा पब्लिकेशन की भी बुक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिजिक्स 2800 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर बुक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको NDA NA के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, उसे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको HC वर्मा भी, अगर टाइम रहा तो HC वर्मा भी एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैथमेटिक्स के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको NCERT के बेसिक जो 11th एंड 12th के बुक से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, NCERT के सोल्यूशन। उसके बाद आपको प्रैक्टिस मैथमेटिक्स NCERT एट योर फिंगर टिप्स, जो ये बुक बता रहा हूँ, NCERT एट योर फिंगर टिप्स MTG पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, वो आपको वहाँ वो भी बुक पढ़ लेनी चाहिए। उसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए। इसके साथ साथ आप दिशा मैथमेटिक्स 2800 प्लस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको NDA एंड NA के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वही यांत्रिक की बात करूँ तो सेक्शन 160 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की बात है, यहाँ पर 110 मार्क्स का पेपर रहेगा। सेक्शन 1 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK। सेक्शन 1 तो उन्हें अटैम्प्ट करना है, उसके साथ साथ आपको सेक्शन 3 भी अटेंड करना है, जो 50 मार्क्स का रहेगा। पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेक्शन 1 का जो ऑलरेडी बुक्स बता चुका हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी बुक पढ़ना होगा। जो इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय JB गुप्ता पढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय RK राजपूत पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप 5000 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय VK मेहता, ये 3 बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए सेक्शन 3 के लिए। सेक्शन 1 के लिए जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, GK, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग, और जो जनरल साइंस, GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साइंस, GK, रीजनिंग और करंट, जो ऑलरेडी सेक्शन 1 के बुक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आपको सेक्शन 3 भी पढ़ना होगा। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK के बुक्स ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 110 मार्क्स का पेपर रहेगा यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी, जिसमें सेक्शन 1 मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK से ही पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो ऑलरेडी बेस्ट बुक्स बता चुका हूँ पहले ही। इसके साथ साथ आपको सेक्शन 4 का भी आपको बता दूंगा, 50 मार्क्स का रहेगा सेक्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें आपको 2 बुक्स बहुत यूजफुल रहेगा। उपकार सब्जेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बाय डिप्लोमा लेवल की बुक है, और साथ ही साथ आप इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग RK राजपूत पढ़ सकते हैं। वही फ्रेंड्स मैकेनिकल की बात करूँ, 110 मार्क्स सेक्शन 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके साथ साथ आपको मैकेनिकल के बेस्ट बुक्स बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय सजल कुमार सिंह, खन्ना पब्लिकेशन, और साथ ही साथ RS कुर्मी एंड गुप्ता की 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं मैकेनिकल। इसके साथ साथ आपको SSC JE मैकेनिकल इंजीनियर के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्रेंड्स ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड नाइट।